गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब। और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं प्रसार भारती एक्ट 1990 को। तो ये जो नोट्स है ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आई नो ये थोड़े से मेसी है बट कोई नहीं, मैं आपको बेटर तरीके से आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि प्रसार भारती एक्ट है क्या। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो प्रसार भारती एक्ट 1990 है उसका एम क्या है। तो देखिए इसका जो एम है वो है टू एजुकेट, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना और लोगों को इंटरटेन करना। ये जो तीन चीज़ें हैं हमेशा आप याद रखेंगे, टू एजुकेट, इन्फॉर्म एंड इंटरटेन, द मेन एम ऑफ प्रसार भारती एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट चेयरमैन प्रसार भारती के कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए सूर्या प्रकाश। क्लियर है। फिर आता है कि प्रसार भारती केम इन टू एग्जिस्टेंस इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नवंबर 1997। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती एक्ट आया था एग्जिस्टेंस में। बाद में इसको मान्यता प्राप्त हुआ 1990 में। अभी करंट सीईओ कौन से हैं प्रसार भारती के, तो इसका आंसर हो जाएगा गौरव द्विवेदी। इसका मोटो क्या है प्रसार भारती का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए। ठीक है, इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक्स बात थी जो कि आपको समझनी चाहिए अगर आप प्रसार भारती के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग मेन बात पे जाएंगे कि प्रसार भारती होता क्या है। ठीक है, तो मीडिया इज अ मेडिटेटर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट। इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी विच हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मीडिया जो है, मीडिया का काम जो होता है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, स्टेट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना। तो मीडिया इज़ अ मेडिटेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन का भंडार पड़ा पड़ा होता है जो कि वो सिटीजन्स और स्टेट तक पहुंचाते हैं। इट इज़ अ फोर्थ पिलर, मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी विच हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मतलब कि जैसे मीडिया हम लोगों को जो चीज़ दिखाएगा वही चीज़ हम बिलीव करते हैं। ठीक है, अब कुछ चुनिंदा यूट्यूबर रहते हैं जो के पास ना तो डिग्री होती है मीडिया की, ना ही कुछ एक्सपीरियंस होता है, बस फुद्दू सा एक वीडियो बना देंगे, लप्पू सी कोई वीडियो बना देंगे और वो वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी कि लोग असली न्यूज़ तक नहीं पहुंचेंगे, जड़ तक नहीं जाएंगे कि बात क्या है, माजरा क्या है, और उस लप्पू से वीडियो पे, फुद्दू से वीडियो पे बार बार देखेंगे और उसी पे ज़्यादा व्यूज़ लाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल टाइम बहुत चेंज हो गया है, सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी के हाथ में यूट्यूब है और कुछ वीडियोस बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। सो इट इज़ नॉट बी डन। ठीक है, तो इट इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी विच हैज़ अ responsibility in shape of public opinion. Third thing is the act grants autonomy to All India Radio and to Doordarshan, both of which were previously under the government control. ये जो प्रसार भारती एक्ट है ये ऑल इंडिया रेडियो को और दूरदर्शन को एक अच्छा पावर देता है। और ये दोनों चीज़ जो है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था कि कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होगा, कितने बजे प्रसारित होगा, ये सारा चीज़ जो है पहले सरकार तय करती थी। द एक्ट रिसीव्ड एसेट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर बीइंग अनैमसली पास्ड बाय द गवर्नमेंट। अब बात आता है कि प्रसार भारती इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। पूरे भारत देश में हमारा जो प्रसार भारती है वो पूरे देश का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। ठीक है, तो प्रसार भारती इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। नोट्स मत नोट डाउन करो, नोट्स सब मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी वीडियो के लास्ट में, सब आप लोगों को लिखने को मिलेगा, तो पहले भी सुन लो, समझ लो। ठीक है, ड्यूरिंग द एमरजेंसी टाइम एज वेल एज अदर टाइम दूरदर्शन वॉज यूज फॉर गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा, दस प्रसार भारती एक्ट 1990 वॉज स्टैब्लिश। प्रसार भारती जो है, जो इमरजेंसी टाइम आया था, आप लोगों को पता होगा कि इमरजेंसी टाइम क्या था, इंदिरा गांधी जब थी तब हुआ था, क्यों हुआ था वो सब कुछ पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरजेंसी का जब टाइम था तब दूरदर्शन और जो ऑल इंडिया रेडियो है दोनों सरकार के हाथ में था। और
उसके बाद भी सरकार के हाथ में था और यूज़ किया जाता था गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा के थ्रू। ठीक है, प्रसार भारती एक्ट जो है 1990 में स्टैब्लिश करा गया था। स्टैब्लिशमेंट की अलग डेट है स्टूडेंट्स और एग्जिस्टेंस की अलग डेट है। एग्जिस्टेंस इज़ द डेट दैट इज़ के आपका ये जो चीज़ है इस तारीख को हुआ और उस तारीख को पक्का पक्का लोगों ने माना, तो ये हो गया 1990। 1990 में ये स्टैब्लिश करा गया था और प्रसार भारती एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 23 नवंबर 1997 को, मतलब 23 नवंबर 1997 को लोग पक्का पक्का पूरा अच्छे से मान गए कि हाँ बाबा प्रसार भारती है और ये सबसे अच्छी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है अपने भारत देश। So don't get confused. Now Prasar Bharati is responsible for the production and broadcasting as television and radio program in various languages to attend the diverse cultural and linguistics needs of Indian population. So basically the Prasar Bharati is responsible. प्रसार भारती जो है वो जिम्मेदार होता है कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या ब्रॉडकास्टिंग होगा, टेलीविज़न पे क्या रेडियो पे काम चलेगा। ठीक है, बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारे डाइवर्स कल्चर में, बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स नीड्स में किस तरीके से कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा ये तय करती है प्रसार भारती। सपोज़ आप लोगों ने रामायण तो देखा ही होगा लॉकडाउन के टाइम पे या जब भी आप फ्री हो रहे होगे, या महाभारत तो देखा ही होगा। तो ये बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स में, बहुत सारी भाषाओं में रिलीज़ किया गया था दूरदर्शन पे। ठीक है, हिंदी इज़ द लैंग्वेज जो कि मोस्टली यूपी बिहार में बोले जाते हैं। ठीक है, बट जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग अलग भाषा बोलते हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में वो रामायण और महाभारत और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो रिलीज़ करा जाता है। सो प्रसार भारती इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड द ब्रॉडकास्टिंग एज टेलीविजन and radio program in various languages and to attend diverse cultural and linguistics needs of Indian population. Now another important purpose for Prasar Bharati is to preserve and promote the rich cultural heritage of India. So what does Prasar Bharati do? So it preserves and promote the rich cultural heritage of India. हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है। जम्मू में जाओगे तो आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, कोलकाता में जाओगे तो डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, पटना में आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, राजस्थान में आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा।